आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको एक जानकारी मिल रही है कि 1 अप्रैल से, आने वाले 1 अप्रैल से अर्थात 3-4 दिनों के बाद हम सबको जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, हम सब करते हैं, आदत हमारी हो गई है 2016 के बाद, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से हम सब ने कैश रखना छोड़ दिया है। अक्सर कहीं भी जाते हैं तो कैश होता ही नहीं है। कभी कभी तो हमें किसी दुकानदार को स्कैन करके उससे पैसा लेते हैं और फिर जाके कहीं हम काम कर पाते हैं, 10, 20, 50, 100 रुपए की अगर कहीं अचानक से जरूरत पड़ जाए। तो हम लोग अब कैश रखना भूल गए हैं बिल्कुल ही। हमारे पास कोई पैसा नहीं होता, हम लोग क्योंकि ऑनलाइन स्कैन करके 5 रुपए हम भेजते थे फोन पे से, या हम भेजते थे गूगल पे से, किसी दोस्त से मांगते थे तो वो भी हमें ऐसे ट्रांसफर करता था, हमें फीस भी जमा करनी होती थी तो फोन पे से, हमें किसी को भी पैसे डालने होते हैं फोन पे, गूगल पे, यही सब चलता है। लेकिन क्या अब हमें पेमेंट करना होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2023 से कोई भी जब हम पेमेंट करेंगे तो 1.1% का सरचार्ज हमें देना होगा। लोग कह रहे हैं कि अगर आप 10,000 रुपए भेजते हो, कितने रुपए? 10,000 रुपए, तो आपको लगभग 110 रुपए अब देने पड़ेंगे इंटरचेंज चार्ज, सरचार्ज के रूप में। क्या ये सच बात है? या अगर सच है तो क्या अब इतनी मुश्किल आने वाली है कि भाई पहले तो मोदी जी ने कहा था कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, और अब डिजिटल, जब लोगों को आदत लग गई डिजिटल की तो अब उससे पैसा कमाओ। क्या ये सच में? ऐसा सच में नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि यूपीआई ऑनलाइन वॉलेट से किया गया पेमेंट तो देना होगा इंटरचेंज फीस, है ना। गिफ्ट कार्ड को लेकर भी बदल गए नियम। ध्यान से पढ़िए मैं क्या कह रहा हूं। यूपीआई पेमेंट एबव 2,000 रुपए, है ना, 2,000 रुपए से पहले तो ये जो इंटरचेंज चार्ज है ये 2,000 रुपए से ऊपर के चार्ज पर लगेगा। लेकिन क्या आपको लगेगा? अप्रैल से ऑनलाइन वॉलेट द्वारा भुगतान करने पर इंटरचेंज चार्ज लगाया जा रहा है। ऐसे में अपने मन में भी होगा कि इंटरचेंज चार्ज क्या है और यह किस तरह के ऑनलाइन भुगतान में लग रहा है। तो चलिए जानते हैं इस बात को कि किस तरह के उसमें ऑनलाइन भुगतान में, ऑनलाइन पेमेंट में लग रहा है। अगर आसान भुगतान के लिए आप भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अर्थात पीपीआई जैसे ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप लोग चलाते हैं पेटीएम। क्या चलाते हैं? आप लोग चलाते हैं पेटीएम, और पेटीएम में होता है एक वॉलेट। क्या होता है? एक होता है वॉलेट। वैसे ही आप चलाते हैं फोन पे। क्या चलाते हैं? फोन पे, और फोन पे में भी होता है वॉलेट। तो पहले अगर आप अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट में रुपए ऐड करते हैं, या अपने बैंक अकाउंट से आप फोन पे में ऐड करते हैं पैसे, तब आपकी बैंक अकाउंट, जैसे मान लीजिए आप एसबीआई के खाते से या आप केनरा बैंक के खाते से, अकाउंट से, है ना, उसका कार्ड इस्तेमाल करके आप ओटीपी वगैरह डाल के अपने पेटीएम के वॉलेट में आपने पैसे जोड़े। अब एसबीआई से पैसे निकलकर आपके इस वॉलेट में आए, है ना, एसबीआई से पैसे निकलकर आपके इस वॉलेट में आए, और आपने अब पेटीएम के वॉलेट का इस्तेमाल करके वो पैसा खर्च कर दिया। तो एसबीआई ने जो यहां से यहां ट्रांजैक्शन किया, एसबीआई ने पैसा यहां से यहां इंटरचेंज किया, इसमें एसबीआई को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें फायदा पेटीएम को हुआ, क्योंकि पेटीएम का वॉलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ऐप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम का वॉलेट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम का प्रमोशन हो रहा है धड़ल्ले से। पैसा कहां से आया? एसबीआई ने भेजा। पैसा कहां से आया? केनरा बैंक ने भेजा। पैसा आपका पीएनबी से आया। तो अब आपको यूपीआई करने पर नहीं, ये राशि देनी पड़ेगी। तो जो लोग आपको ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो बता रहे हैं कि अगर आप अपने दोस्त को 10,000 रुपए भेजते हैं तो उस पर आपको ट्रांजेक्शन देना होगा, नहीं। इंटरचेंज चार्ज यहां पर लगेगा कि आप अपने किसी बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में, या फोन पे के वॉलेट में, या गूगल पे के वॉलेट में, या किसी भी वॉलेट में जब आप पैसे ऐड करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। और वो भी अभी कस्टमर पर नहीं है, कंपनी पर है, पेटीएम को देना होगा। आगे हो सकता है कि पेटीएम आपके ऊपर लगाए, लेकिन अभी आपके ऊपर ना तो पेटीएम लगा रहा ना बैंक लगा रहा। और यूपीआई तो बिल्कुल फ्री है। आप अपने दोस्त को भेजते हैं, पिताजी को भेजते हैं, माताजी को भेजते हैं, छोटे भाई को भेजते हैं, भेजते रहिए। अब किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिक्कत बस यहाँ जब किसी अकाउंट से आप वॉलेट में ऐड करते हैं। इसको दिखाता हूँ। 1 अप्रैल से आपके द्वारा किए गए यूपीआई पेमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज का भुगतान करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जी, एनपीसीआई, ये भारतीय एक संस्थान है, कंपनी है, ने 1 अप्रैल से प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करने वाले, प्रीपेड भुगतान उपकरण मतलब जैसे वॉलेट, है ना,
उसमें आप पहले से ही पैसा तो जोड़ के रखते हैं ना, अकाउंट से पहले वॉलेट में डालते हैं, वॉलेट से आप बाद में भुगतान कर देते हैं। तो ये प्रीपेड करते हैं, पहले पे करते हैं वॉलेट को आप, फिर आप उससे यूज करते हैं। तो उपयोग कर किए गए मर्चेंट यूपीआई लेन देन पर 1.1% तक इंटरचेंज चार्ज पेश किया गया है। यह मैक्सिमम है, इससे कम भी हो सकता है। जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पर आप इसे पेमेंट करेंगे या उनके मशीन वगैरह से पेमेंट करेंगे तो वहां कम भी हो सकता है। यह ऑनलाइन व्यापारियों, बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों के लिए को किए गए 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर लागू होगा। इस बात को आप याद रखिए। ऐसे में बहुत से सवाल आते हैं कि इंटरचेंज चार्ज क्या है और क्या यह सभी तरह के ऑनलाइन भुगतान में लगने वाला है। तो फिर आप याद रखिएगा कि बिल्कुल भी नहीं, है ना। इंटरचेंज शुल्क सेवा प्रदाताओं द्वारा, अर्थात जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है द्वारा वॉलेट जारी करताओं जैसे बैंकों को दिया जाने वाला शुल्क है। जैसे मैंने बताया कि एसबीआई आपको पैसा दे रही है कि आप पेटीएम के, आप फोन पे या पेटीएम के वॉलेट में ऐड करिए, तो ये कैसे लिया जाएगा? जारी करताओं जैसे कि बैंकों को दिया जाने वाला शुल्क, है ना। तो बैंकों को, अब आपका पेटीएम आपको किसे देगा? बैंक को देगा, है ना, क्योंकि बैंक, एसबीआई ने ही तो अपने खाते में से पैसे भेजे वॉलेट में, ना कि पेटीएम ने कहीं से लाया। एसबीआई ने जो भेजे उसको मिलेगा, एसबीआई को चार्ज मिलेगा पेटीएम की तरफ से। यह वॉलेट मुख्य रूप से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान साधक है। इस तरह से फीस लेन देन को स्वीकार करने, संसाधित करने और अधिकृत करने की लागत को कवर करने, इस बीच में जो खर्चा आता है बैंक का उसको कवर करेगी अब इस माध्यम से। तो आपको कोई पैसा नहीं देना। आप वॉलेट में ऐड मत करो तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आप वॉलेट में ऐड करोगे तो आपको पैसा देना, वो भी अभी नहीं देना, अभी तो कंपनी को देना है। कंपनी हो सकता है बाद में आप पे पैसा लगाए। आप सीधे यूपीआई करो। आज के समय पर तो फोन पे में आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, आप डालिए, स्कैन करिए और भेज दीजिए। आप वॉलेट में तो ऐड करते नहीं है पैसा को, है ना। तो आप बात को समझ गया। क्या हर यूपीआई भुगतान पर लगेगा ये शुल्क? देख समझ लीजिए, जैसा कि पहले बताया गया है कि यह शुल्क मर्चेंट यूपीआई लेन देन में लगाया जाएगा। इसका मर्चेंट मतलब, पहले तो आप मित्र को नहीं, मित्र को करेंगे तो नहीं, मर्चेंट यूपीआई लेन देन में जो व्यापारी को होगा, सिर्फ जो पेमेंट आप व्यापारी को करेंगे वो भी वॉलेट से करेंगे, है ना, वॉलेट से करेंगे, तो लेन देन में लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन, अर्थात पर्सन टू पर्सन, पीपीआई, पी2पी या व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर नहीं लगाया जाएगा, है ना। यानी कि आप बिना किसी चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको अभी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना। आप यूपीआई पेमेंट करिए। अगर आप यूपीआई से करते हैं, बैंक से सीधे करते हैं हम लोग, है ना, तो फिर कोई चार्ज नहीं है। अगर बैंक से हम वॉलेट में जोड़ेंगे, वॉलेट से उसके बाद मर्चेंट को करेंगे, तो अभी कंपनी को देना है, आपको नहीं। हो सकता है आपसे बाद में कंपनी पैसा वसूले। आगे इसको देख लेंगे। पीपीआई के माध्यम से किए गए 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन के लिए 1.1% इंटरचेंज शुल्क लग रहा है, जो पेटीएम या गूगल पे जैसे जारीकर्ता को वॉलेट लोडिंग शुल्क के रूप में बैंक को देना होगा। ये पेटीएम या गूगल को देना है, गूगल पे को या फोन पे को आपको नहीं देना, लेकिन, है ना। हो सकता है बाद में, क्योंकि पेटीएम अपनी जेब से देगा नहीं, वो आपके ऊपर डालेगा। तो आप वॉलेट का इस्तेमाल मत करिए, ना तो पेटीएम, ना फोन पे, ना गूगल पे, आप सीधे यूपीआई से डालिए, अपना अकाउंट लिंक कर लीजिए आप। तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप चिंतित मत होइए 1 अप्रैल से, आप परेशान मत होइए 1 अप्रैल से, क्योंकि सब कुछ फ्री है, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। शुक्रिया आप सभी का। आप सभी साथियों को बताऊंगा कि एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर परिवर्तन बैच लॉन्च कर दिया गया है। आप सभी साथी परिवर्तन के साथ जुड़ सकते हैं। परिवर्तन हर कैटेगरी में, जैसे यूपी कैटेगरी, टीचिंग कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, हमारी हर कैटेगरी में आपको परिवर्तन बैच मिल जाएगा। तो आप सभी साथी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से परिवर्तन को परचेज कर लीजिए। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार ओल्ड और न्यू के लिए कैटेगरी है। ओल्ड विद्यार्थी जो है, क्योंकि उन्होंने पहले भी परचेज कर रखा होगा और कोई ना कोई कोर्स, तो उन्हें केवल 749 में मिल रहा है पूरा परिवर्तन। जितनी भी कैटेगरी में जितने लाइव कोर्सेज होंगे, जितने रिकॉर्डेड कोर्स होंगे, सब मिलेगा उनको, है ना। और अगर नए हैं तो बहुत सस्ता है, तो भी बहुत सस्ता है, केवल 999 में आपको एक कोर्स मिल रहा है। आप सारी कैटेगरी के कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 1999, और अगर पुराने हैं तो 1499, है ना। तो आप पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, उसमें कोई भी कोर्स आप आराम से पढ़ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको एक जानकारी मिल रही है कि 1 अप्रैल से, आने वाले 1 अप्रैल से, अर्थात 3-4 दिनों के बाद, हम सबको जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, हम सब करते हैं, आदत हमारी हो गई है 2016 के बाद, जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से हम सब ने कैश रखना छोड़ दिया है। अक्सर कहीं भी जाते हैं तो कैश होता ही नहीं है। कभी कभी तो हमें किसी दुकानदार को स्कैन करके उससे पैसा लेते हैं और फिर जाके कहीं
हम काम कर पाते हैं। 10, 20, 50, 100 रुपए की अगर कहीं अचानक से जरूरत पड़ जाए तो हम लोग अब कैश रखना भूल गए हैं बिल्कुल ही। हमारे पास कोई पैसा नहीं होता, हम लोग क्योंकि ऑनलाइन स्कैन करके 5 रुपए हम भेजते थे फोन पे से, या हम भेजते थे गूगल पे से, किसी दोस्त से मांगते थे तो वो भी हमें ऐसे ट्रांसफर करता था, हमें फीस भी जमा करनी होती थी तो फोन पे से, हमें किसी को भी पैसे डालने होते हैं फोन पे गूगल पे, यही सब चलता है। लेकिन क्या अब हमें पेमेंट करना होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2023 से कोई भी जब हम पेमेंट करेंगे तो 1.1% का सरचार्ज हमें देना होगा। लोग कह रहे हैं कि अगर आप 10,000 रुपए भेजते हो, कितने रुपए? 10,000 रुपए, तो आपको लगभग 110 रुपए अब देने पड़ेंगे इंटरचेंज चार्ज, सरचार्ज के रूप में। क्या ये सच बात है? या अगर सच है तो क्या अब इतनी मुश्किल आने वाली है कि भाई पहले तो मोदी जी ने कहा था कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, और अब डिजिटल, जब लोगों को आदत लग गई डिजिटल की तो अब उससे पैसा कमाओ। क्या ये सच में? ऐसा सच में नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि यूपीआई ऑनलाइन वॉलेट से किया गया पेमेंट तो देना होगा इंटरचेंज फीस, है ना। गिफ्ट कार्ड को लेकर भी बदल गए नियम। ध्यान से पढ़िए मैं क्या कह रहा हूं। यूपीआई पेमेंट एबव 2,000 रुपए, है ना, 2,000 रुपए से पहले तो ये जो इंटरचेंज चार्ज है ये 2,000 रुपए से ऊपर के चार्ज पर लगेगा। लेकिन क्या आपको लगेगा? अप्रैल से ऑनलाइन वॉलेट द्वारा भुगतान करने पर इंटरचेंज चार्ज लगाया जा रहा है। ऐसे में